वीडियो। तो आज हम बात करेंगे मोशन और उसके कुछ टॉपिक्स पर। ओके, तो चलिए वन बाय वन करके इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं दूरी कहते हैं किसको है। जैसे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करता है। ठीक है, तो दूरी किसे कहेंगे? तो जो ए पॉइंट से वो सी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद सी से बी पॉइंट तक जाएगा, उसे क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो यहाँ पे जो दूरी होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा AC प्लस CB। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहा जाता है विस्थापन। जैसे एक व्यक्ति ए से बी पॉइंट तक जाता है, उसके बाद फिर सी पॉइंट तक जाता है, तो ए से बी प्लस बी से सी जो चलेगा उसे क्या कहा जाएगा? दूरी कहा जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन उसे कहा जाता है जैसे वो ए से सी डायरेक्ट पहुंच जाए, मतलब किसी भी दो बिंदुओं की दूरी की जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि होती है, मींस वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड। तो दोस्तों स्पीड को हिंदी में चाल कहा जाता है। और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस जो कवर होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, उसे क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। और उसकी जो यूनिट होती है हिंदी में मात्रक, उसे क्या कहेंगे? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहा जाता है। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहा जाता है। तो पहले वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब जो टोटल शॉर्ट डिस्टेंस होगी अपॉन टाइम का जो रेशियो होगा क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। दोस्तों एवरेज स्पीड जो होगा उसके बराबर टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कोई व्यक्ति अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन होगा वो क्या कहलाया जाएगा? एवरेज स्पीड कहलाएगा। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब एवरेज जो वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। उससे पहले हमको एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ेगा, जिसे एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। ठीक है, वेग की जो डिफरेंस आता है v माइनस u अपॉन t, उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो होता है v इक्वल टू u प्लस at। क्या होता है? v इक्वल टू u प्लस at। जो सेकेंड होता है वो होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। और जो थर्ड होता है उसका v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, अगर हम सबको देखेंगे कि इसको कहा क्या जाता है, तो जो v होता है उसे फाइनल वेलोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइनल वेलोसिटी। जो u होता है उसे इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी। जो t होता है उसे टाइम कहा जाता है। और जो s होता है उसे शॉर्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। शॉर्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो a होता है उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए जो v u t और s होगा इसका यही मान रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी लाते हैं। अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम ये पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा जाए तो जो ड्यू टू एक्सेलरेशन है वहां पे g आ जाएगा, स्मॉल g। तो v इक्वल टू हम लिखेंगे u प्लस माइनस gt। अभी हम आपको बताते हैं प्लस माइनस दोनों क्यों लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। और v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस माइनस 2
GS, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, देखिए चूंकि जो G की वैल्यू है नीचे आने पे प्लस रहती है, जब अर्थ उसको खींचती है तो प्लस में रहती है, जब अर्थ के अपोजिट में जाती है G की वैल्यू तो क्या हो जाती है माइनस में, और G की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो पोल होता है उस पे G की वैल्यू क्या लिखी जाती है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा, ठीक है, तो वहां पे G की वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी, और अर्थ के अपोजिट कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वहां पे G की वैल्यू कहां लेंगे, माइनस में लेंगे, ओके। तो गाइस आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी के तल के ऊपर फेंका जाता है तो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, जिसमें G की वैल्यू क्या दी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए जो थर्ड इक्वेशन हमारा था वो क्या कह रहा था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है, s और h भी हो सकता है, ठीक है। तो जो v है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारे यहाँ पे जो v था वो क्या था, जीरो, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू u क्या दी है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 और h हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे हमने G को माइनस में इसलिए लिया है कि वो पृथ्वी के तल के ऊपर जा रहा है, तो G किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, माइनस 20h, ठीक है, ये माइनस ये जीरो हो जाएगा, माइनस 20h इधर जाएगा, 20h प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 100, जीरो जीरो कटा, दो से इसको कटा, h बराबर क्या आ गया 5 मीटर। वो जो ऑब्जेक्ट है धरती से कितने ऊपर तक जाएगा, 5 मीटर, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।